Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 6, the food. So students, in this chapter we shall learn about the balanced diet, the food pyramid, and what are the healthy food items that we should eat to keep us body healthy and fit. Now students, this topic we will discuss in our chapter. Now let's look the chapter. Chapter 2, food weight. These are the learning points. First one is nutrients, food pyramid, disease, balanced diet, and exercise and rest. These topics we will discuss in our chapter. First of all, we look the get ready exercise. Answer the following question. Your first question is, what do you eat as food? बच्चों आप क्या ईट करते हैं as food? वो आप फिल करेंगे इस ब्लैंक स्पेस में. सेकेंड आपका क्वेश्चन, जंक फूड इज हेल्दी और अनहेल्दी? जंक फूड, कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोक्स, ये आपके हेल्दी होते हैं या अनहेल्दी होते हैं? ऑफ कोर्स अनहेल्दी होते हैं. सो राइट इज हियर अनहेल्दी. नाउ लेट्स बिगिन दी चैप्टर. फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड. फूड हमारा बेसिक नीड होता है बच्चों. हम फूड की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, अलाइव और हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए. बच्चों हमें फूड से एनर्जी मिलती है, उसकी वजह से ही तो हम काम कर पाते हैं और खेल पाते हैं. प्लांट्स बच्चों क्या करते हैं, हमारे लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं. तो फूड को कैसे बनाते हैं? वाटर के यूज से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट से. एनिमल्स जो होते हैं ह्यूमंस की तरह ही फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. हम लोग और एनिमल्स दोनों ही फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते खुद से. हम सब क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स को ईट करते हैं. हम सब क्या करते हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं. नाउ नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं जो फूड में भी पाए जाते हैं. डिफरेंट फूड्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं, हमें फिट रखते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, हमारे डैमेज सेल्स को रिपेयर करते हैं. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. आप लोगों को व्हीट, राइस, कॉर्न, फ्रूट्स खाने चाहिए. पोटैटो, शुगर, हनी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, आप काम कर पाते हो और डिफरेंट डेली टास्क को परफॉर्म कर पाते हो. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट सेक्शन टू द लार्जेस्ट. आवर बॉडी नीड्स एनर्जी. चाहे हमें छोटे से छोटा काम करना हो, चाहे हमें बड़ा टास्क परफॉर्म करना हो, हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. हमारी बॉडी जो है सारे टाइम एनर्जी की वजह से ही वर्क कर पाती है. जब आप सोते हो, जब आप उठते हो तो आपकी बॉडी तब भी ब्रीथिंग कर रही होती है. ब्रीथिंग में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. आपके लंग्स एक्सपेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब आप ब्रीथ करते हो. आपका हार्ट जो होता है ऑल टाइम पंप करता रहता है, ब्लड का सप्लाई करता रहता है, उसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए बच्चों हमें एनर्जी वाला फूड खाने चाहिए जिसमें ज्यादा एनर्जी रिच होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है. नेक्स्ट है फैट्स. फैट्स भी हमारा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होता है. फैट हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है, हमारे ऑर्गन्स में कुशन प्रोड्यूस करता है. बच्चों अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खाएंगे तो वो हमारे डेली लाइफ वर्क एक्टिविटीज में हेल्प करेंगे, प्लेइंग में हेल्प करेंगे, और एक्स्ट्रा फूड जो होता है हमारा स्टोर हो जाता है एज अ फैट इन आवर बॉडी, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. अगर हम ज्यादा फैट इंक्रीज हो जाएगा, इससे हमें ओबेसिटी भी हो सकती है. नाउ नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जो होते हैं हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को. प्रोटीन्स का काम होता है हमारे डैमेज सेल्स को या जो ओल्ड सेल्स होते हैं उन्हें रिपेयर करना, उन्हें ठीक करना. जब आपको चोट लग जाती है, आपकी वूंड जो है जल्दी से रिपेयर हो जाती है, हील हो जाती है. इसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रोटीन होता है. दैट्स वाई बच्चों आपके प्रोटीन जो है ब्लड को बनाने का काम करता है, आपको काम करने के लिए एनर्जी देता है. प्रोटीन सबसे ज्यादा चिकन में, फिश में, एग में, मिल्क में, चीज में और पल्सेस में पाए जाते हैं, यानी दालें आपको खूब खानी चाहिए, उसमें प्रोटीन होता है. नेक्स्ट आता है विटामिन एंड मिनरल्स. बच्चों विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं. हमारी बॉडी जो है डिजीज से फाइट करती है, हमें बीमार होने से बचाती है. हमारी बॉडी में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के होता है. के अलावा भी बहुत सारे विटामिन होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जिससे हमारी बॉडी ग्रो अप करती है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ग्रो करते हैं. आपके बोन्स और टीथ स्ट्रांग होते हैं, हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं मिनरल्स की वजह से. आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयोडीन, पोटेशियम, ये हमारे कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं. नेक्स्ट है आपका रफेज. रफेज हमारा फाइब्रस पार्ट होता है फूड का. हमारा बॉडी जो है इसे अनेबल होता है डाइजेस्ट करने के लिए. हम रफेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि हमारे रफेज बहुत जरूरी होता है. जो रफेज होता है बच्चों वो क्या करता है,
रफेज क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ये हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। आपको सबसे ज्यादा रफेज कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से, कैरेट्स में से, क्यूकम्बर में से, इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में रफेज होता है। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फूड के लिए। ये हम इन्वॉल्व होता है, सारे केमिकल रिएक्शंस जो आपकी बॉडी में होती है वो वाटर की वजह से ही होती है। वाटर क्या करता है, आपके वेस्ट को बॉडी में से रिमूव करता है यूरिन के फॉर्म में, या स्वेट जो आपको पसीने आते हैं उससे। स्वेट में बच्चों जो टॉक्सिन्स होती हैं आपकी बॉडी की वो रिमूव हो जाती हैं। हमारे बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है वाटर की वजह से। वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी में 60% होता है हमारे वेट के। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट। जो फूड हम ईट करते हैं अपने डाइट में इन्वॉल्व करते हैं वो हमारी बैलेंस डाइट होता है। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें हमारे सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हों, फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व हों। बच्चों जो हमारी बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं वो बैलेंस डाइट होता है। जनरली कह सकते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं लोगों को रिकमेंड करते हैं ज्यादा ग्रीन्स खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, ताजे फल, दूध पीना चाहिए, और जो जिसमें फैट और ऑयल कम होता है वो आइटम्स को हमें कंज्यूम करना चाहिए। वो ही हमारी बैलेंस डाइट होती है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। बच्चों हम विटामिन, मिनरल पिल्स और टॉनिक्स जो होते हैं वो लेते हैं, बट विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं हमें फ्रेश फूड के थ्रू लेने चाहिए, टॉनिक के फॉर्म में नहीं लेने चाहिए। जो फ्रेश फूड है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा आसानी से। नेक्स्ट आता है क्यों जरूरी इंपॉर्टेंस है ईटिंग अ बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट क्यों लेनी चाहिए? लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। बैलेंस डाइट जो होता है हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंफेक्शन से लड़ पाती है, डिजीज से लड़ पाती है। सेकेंड, बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है, एनर्जी देता है, हमारी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, आपके परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज करता है। थर्ड है, आपका कोई भी सिंगल फूड आइटम में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकते, इसलिए आपको हर एक फूड कंपोनेंट को ईट करना चाहिए जिससे कि सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो पाए जो आपको एवरीडे के लिए चाहिए। नाउ बच्चों, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है बैलेंस डाइट के साथ साथ। बच्चों अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ ईटिंग करेंगे तो ओबिसिटी हो सकती है। ओबिसिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे हमारे ज्यादा चांसेस होते हैं वेट गेन करने के। नाउ नेक्स्ट आता है द फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या होता है? हर एक फूड आइटम जो है उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। कुछ फूड्स जो है हमारे बेटर सोर्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के इन कंपैरिजन टू अदर। हमें कैसे पता चलेगा हमें ज्यादा कौन सा फूड आइटम लेना चाहिए और कौन सा फूड आइटम कम अमाउंट में लेना चाहिए? साइंटिस्ट ने इसलिए एक चार्ट बनाया, उसे फूड पिरामिड नेम दिया है, जो बताता है कि कौन सा फूड ग्रुप हमें ज्यादा लेना चाहिए पर्सन के अकॉर्डिंग, जो उसे हेल्दी रख सकते हैं। या आपका फॉलोइंग द फूड पिरामिड एज अ गाइड, ये हमारा गाइड की तरह काम करता है जो हमें बताता है कि राइट बैलेंस कौन सा होता है न्यूट्रिशियस फूड का हमारे कैलोरी के अकॉर्डिंग। ये बताता है कि हमें टू मच कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए फूड और ड्रिंक से, वरना हमारी फैट इंक्रीज हो सकता है, शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है। और टॉप शेल्फ जो होती है फूड पिरामिड की वो कौन सी होती है? सबसे कम हमें क्या लेना चाहिए? शुगर और सॉल्ट। फिर आता है हमारा वेरी लिटिल ऑफ द एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स आर बॉडी नीड्स। फिर उसके बाद आते हैं कि हमारे कौन से विटामिन और मिनरल्स कम जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है लिमिटिंग दीज एसेंशियल फॉर हेल्दी ईटिंग। अगर इन्हें हम कम भी ईट करेंगे तो तब भी हमारी बॉडी हेल्दी और फिट रहेगी। इसके अकॉर्डिंग, हमारे अमाउंट के अकॉर्डिंग ये फूड पिरामिड में साइंटिस्ट ने फूड को अरेंज करा है। नाउ नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज एंड रेस्ट। बच्चों बैलेंस डाइट के अलावा एक्सरसाइज और रेस्ट भी बहुत जरूरी होता है एक हेल्दी बॉडी के लिए। कुछ बेनिफिट्स होते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करने की, उसे हम समझते हैं। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड मसल्स। बच्चों हमारी मसल्स यानी कि जो मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो स्ट्रांग होती हैं, हमारे जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं, हमारे वेट बैलेंस में रहता है, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है अगर आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी ब्रीथिंग रेट फास्टर होता है, डीपर होता है, जो हमारे लंग्स के लिए अच्छा है। नाउ आपको आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए, योगा करना चाहिए, स्विमिंग करने चाहिए, ये गुड एक्सरसाइज होती हैं जो आपकी बॉडी को फिट और हेल्दी रखेंगे। नेक्स्ट है स्लीपिंग इज द बेस्ट वे टू गिव एडिक्वेट रेस्ट टू दी बॉडी। स्लीपिंग जो होता है बेस्ट वे है अपनी बॉडी को रेस्ट करने का। जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी सिस्टम भी रेस्ट करता है। रेस्ट करने के बाद जब सो के उठते हैं तो आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हैं। जो रेस्ट होता है आपकी बॉडी को एक चांस देता है रिपेयर करने के लिए, जो आपके सेल्स वियर हो जाते हैं, टीयर हो जाते हैं, उनको दोबारा से फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है। एवरीवन शुड ट्राई टू गेट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एट नाइट। हमें रोज रात को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। स्लीप ऑल्सो हेल्प्स टू कीप अस अलर्ट एंड फ्रेश, जिससे आप अलर्ट भी रहेंगे और फ्रेश यानी काम भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डिजीज। डिजीज एक ऐसी स्टेट होती है बॉडी की पार्ट की जो हमारी हमें हेल्दी नहीं रहने देती। जब हमारी बॉडी डिजीज इन्फेक्ट हो जाती है वो किस वजह से होती है? या तो हमारे इम्प्रॉपर डाइट की वजह से होती है, या हम एक्सरसाइज नहीं करते तब, जब रेस्ट नहीं लेते तब, या पुअर हाइजीन की वजह से।
डिजीज भी टू टाइप्स के होते हैं, कैन बी ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकंड इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज कौन से होते हैं? फर्स्ट इज जो डिजीज बच्चों स्प्रेड हो जाते हैं एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाते हैं, वो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। डिजीज बच्चों टाइनी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा स्प्रेड होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम जर्म्स कहते हैं। ये जर्म्स को हम देख नहीं सकते, सिर्फ पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर ही जर्म्स को देखा जा सकता है। उन जर्म्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी 4 टाइप्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। बैक्टीरिया बच्चों वो डिजीज होते हैं जिनसे टाइफाइड, प्लेग, कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस होता है। वायरसेस वो डिजीज करते हैं जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स एंड कॉमन कोल्ड। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिजीज होते हैं? मलेरिया एंड अमेबिक डायसेंट्री। फंगाई से एथलीट फूट और रिंगवर्म जैसे डिजीज होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देयर आर द इमेजेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट आता है जो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर हम क्या करते हैं, गंदा पानी या गंदा फूड ईट कर लेते हैं तब, या हमारे ओपन माउंट्स की वजह से, या हम जब इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं उसकी वजह से, या मॉस्किटो बाइट करता है उसकी वजह से हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं। इनहेलेशन ऑफ एयरबॉर्न जर्म्स, अगर हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तब। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, हमें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के। नाउ नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कैसे हम अपने आप को कम्युनिकेबल डिजीज से बचा सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, कॉन्टेजियस होते हैं, बट कैन बी प्रिवेंटेड, हम इससे बच भी सकते हैं अगर हम कुछ बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड इन दी फॉलोइंग वेज, कैसे हम कम्युनिकेबल डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं। लुक एट दी फर्स्ट पॉइंट, कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने आप को और अपने आसपास की चीजों को साफ रखना है। नेक्स्ट, डू नॉट लेट स्टैग्नेंट वाटर कलेक्ट नियर और इनसाइड योर हाउस, कभी भी हम पानी को जमा होने नहीं देना अपने घर के अंदर या घर के पास। इट कैन एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉस्किटोज जो है रुके हुए पानी के ऊपर ही ब्रीड करते हैं। नेक्स्ट है, लेट सफिशिएंट सनलाइट एंड एयर एंटर योर हाउस, बच्चों ज्यादा से ज्यादा जितनी सनलाइट हमारे घर में एंटर करेगी उतनी ही जर्म्स डिस्ट्रॉय होंगे। नेक्स्ट है, यूज डिसइंफेक्टेंट्स टू किल जर्म्स, बच्चों हमें डिसइंफेक्टेंट का यूज करना चाहिए जर्म्स को किल करने के लिए बाथरूम्स में। नेक्स्ट आता है, वैक्सीनेशन भी लेती रहनी चाहिए डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि वैक्सीनेशन होती है वूपिंग कफ की, पोलियो की, मीजल्स की और चिकन पॉक्स की। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है या उसकी बिलोंगिंग्स होती है उसे हमें टच नहीं करना चाहिए, उससे जर्म्स फैल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलते, ये कॉज होता है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से। अगर हमारी डाइट में कोई न्यूट्रिएंट की कमी होती है तब वो हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। नाउ दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज, ये इन डिजीज को डिफिशियंसी डिजीज भी कहते हैं, यानी किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी यानी कमी की वजह से। वी कैन प्रिवेंट दिस डिजीज बाय टेकिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, हम इस डिजीज से बच भी सकते हैं अगर हम उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर लें। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द नोइंग फैक्ट, सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू सर्टेन ड्रग, फूड, एनिमल एक्सेट्रा। कुछ लोगों को किसी दवाई से, कोई खाने से या किसी एनिमल से एलर्जी होती है। एक्सपोजर टू सच सब्सटेंस ऑफन मेक देम स्नीज, अगर वो चीज के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, रैशेस होने स्टार्ट हो जाता है, उस कंडीशन को हम एलर्जी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ सम ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीज इज गिवन बिलो। Now students, here are the chart of the deficiency disease. First column is about vitamin and mineral. Second column is about lack of this nutrient causes. Third column is about food rich in this nutrient. In the first column, vitamin A. Vitamin A की कमी की वजह से night blindness, person not able to see in dark. हम बच्चों जिन भी पर्सन में विटामिन ए की कमी होती है तो वो डार्कनेस में नहीं देख पाता। और बच्चों इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खा के, कैरेट, पपाया, मैंगो, ऑरेंज फ्रूट्स, मिल्क, एग यॉक में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। सेकंड आता है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी की वजह से बेरी बेरी, पर्सन हैज वीक मसल्स एंड नर्व्स, पर्सन की मसल्स, मांसपेशियां, नर्व्स जो होती कमजोर हो जाती हैं, क्रैम्प्स आने लगते हैं, जल्दी से थकने लगता है इंसान। बच्चों और इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं हम? स्प्राउट, सीरियल्स, अनपॉलिश राइस, मिल्क, नट्स, मीट ईट करके। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी, जॉइंट्स गेट स्वेलन, जॉइंट्स में सूजन आने लगती है, गम्स से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। विटामिन सी सबसे ज्यादा एप्पल, ऑरेंजेस, लेमन, टोमेटो, आंवला, खट्टे फलों में होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होते हैं, पर्सन हैज फिजन चेस्ट। फिजन चेस्ट मतलब होता है पर्सन की चेस्ट जो है फुल्ली डेवलप नहीं हो पाती, लेग्स बाउ हो जाते हैं,
इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? वेजिटेबल ऑयल से या फिश ऑयल से। सबसे मेन सोर्स होता है विटामिन डी का सनलाइट, और जो सन की रेज में सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं। मिल्क, एग, फिश, मीट, लीफी वेजिटेबल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, हमें ये ईट करना चाहिए। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर हो जाता है। आयोडीन की कमी को हम आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, वेजिटेबल्स को ईट करके पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। द पर्सन गेट्स टायर्ड वेरी इजीली एंड लुक्स पेल एंड अनहेल्दी। आयरन की कमी की वजह से लोग कोई भी पर्सन जल्दी से थक जाता है, उसका कलर येलो हो जाता है। आयरन की कमी को हम दूर कर सकते हैं ग्रेप से, डेट से, खजूर से, बनाना, स्पिनच, जैगरी, गुड़ से, मीट, लिवर पार्ट। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका कम टू द मॉरल ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? फूड इनोवेशंस आर यूजिंग रोबोट्स, जीपीएस टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन एप्स टू improve food production process. New technologies in various food industries improve and enhance customer experience. बच्चों, जो फूड इनोवेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं? आजकल रोबोट्स का यूज कर रहे हैं, जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिससे कि हमारे फूड का प्रोडक्शन प्रोसेस और इम्प्रूव हो और इनहेंस हो, अच्छी क्वालिटी का फूड कम टाइम में प्रोड्यूस किया जा सके। न्यू टेक्नोलॉजी के यूज करके कस्टमर के एक्सपीरियंस को इनहेंस किया जा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, let's have a quick look on the following points that we had already discussed in our chapter. First, all of us need food in order to stay healthy and alive. हम सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है स्वस्थ रहने के लिए और अलाइव जिंदा रहने के लिए। ये हमने अपने चैप्टर में समझा। कार्बोहाइड्रेट गिव द बॉडी मोस्ट ऑफ द एनर्जी इट नीड्स। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा एनर्जी देता है जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ आवर फूड। रफेज हमारी फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, सिर्फ वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन रखता है। वाटर इज इंपॉर्टेंट इन मैनी केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। वाटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है उसके लिए। फूड दैट वी ईट इज अवर डाइट। जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉन्टीजियस बट कैन बी प्रिवेंटेड। कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल तो होते हैं, लेकिन उससे बचा भी जा सकता है, प्रिवेंटिव भी होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इन्फेक्ट नहीं होते, बल्कि हमारे न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारे खुद की बॉडी में इनबिल्ट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.